का श्रवण किया अथवा जिस विषय वस्तु का उसने दर्शन किया, अवलोकन किया, वह श्रवण और वह अवलोकन के माध्यम से हमारे चित्त में वह मन में बैठ जाता है। आए दिन हमारे समाज में नाना प्रकार के कुकृत्य कर्म हो रहे हैं। इसका जानते हैं मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण एक ही है, हम लोगों का दर्शन विकृत हो गया है, हम लोगों का श्रवण विकृत हो गया है। व्यक्ति केवल मात्र दो चीज कर ले, जिह्वा तो है ही, जिह्वा का प्रभाव केवल शरीर पर पड़ता है। एक जगह लिखा है शास्त्र में, नीति में लिखा है कि जिह्वा प्रमाणम जानीहि भोजने भाषणे वपि अत्याहारः प्रजल्पश्च मृत्युरेव न संशय। जिह्वा का दो प्रमाण है, एक है भोजन और एक है बदन क्रिया, बोलने की क्रिया। जिह्वा दो प्रकार के कर्म करती है ना। जिह्वा यदि किसी व्यक्ति को ना हो, दांत है 32 लेकिन जिह्वा ना हो तो क्या एक शब्द भी बोल पाएगा? वो नहीं। लेकिन दांत नहीं है और जिह्वा है, फिर भी वो भाषण कर सकता है, थोड़ी तोतली भाषा में भाषण कर सकता है, लेकिन भाषण करेगा जरूर। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बोलने की जो सामर्थ्य है वह जिह्वा में है और भोजन करने की सामर्थ्य भी। दांत नहीं है जिसके पास, वो भोजन भी कर सकता है और भाषण भी कर सकता है, लेकिन जिह्वा नहीं हो तो ना वो भोजन कर पाएगा और ना बोल ही पाएगा। इसलिए जिह्वा। लेकिन जिह्वा का प्रभाव कहाँ पड़ता है? जिह्वा का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। व्यक्ति क्यों वहां लिखा अत्याहारः प्रजल्पश्च मृत्युरेव न संशय। व्यक्ति यदि अति आहार कर लेगा, क्योंकि वो रसना से ही आहार, क्योंकि स्वादिष्ट उसको लगेगा, रसगुल्ला भैया मुझे बढ़िया लग रही है, रसगुल्ला लाओ। और डॉक्टर जी ने मना किए हैं कि भैया देखो आपको शुगर बहुत जबरदस्त है, आपको रसगुल्ला खाने तो बहुत दूर, आपको देखना भी नहीं है। और बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है? दांत तो है नहीं लेकिन जिह्वा करे कि भैया मुझे रसगुल्ला चाहिए। भागवत जी में लिखा है कि जितेंद्रिय कौन है? तावत न जितेंद्रियो स्यात्। वह जितेंद्रिय है, जितम रसे जितम सर्वम जिते रसः। जब तक से अपनी रसना पर जिसने कंट्रोल नहीं किया वो समझिए असली जितेंद्रिय नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जैसा भोजन करेगा, आप जानते होंगे कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। तो जो व्यक्ति शुद्ध रूप से भोजन नहीं करेगा, मैंने कह रहा था कि अत्याहारः, जो व्यक्ति अति आहार कर लेगा, रसगुल्ला खा लेगा तो डायबिटीज होगी, ज़्यादा मिर्च मसाला खाएगा तो गैस बनाएगा। लेकिन एक जगह कहते हैं प्रजल्पश्च, प्रजल्प का अर्थ होता है प्रकृष्णेन जल्पति वचति इति प्रजल्पः। जो बकवाद करता है, बिना मतलब के फालतू बोलता रहता है, उसको प्रजल्प कहते हैं। तो ज़्यादा बोलने से भी हानि है और ज़्यादा खाने से भी हानि है। खाने और बोलने से हानि किसकी है? मन की हानि है क्या? चित्त की हानि है, शरीर की हानि है। मैं निवेदन कर रहा था कि चित्त और मन पर प्रभाव पड़ता है श्रवण और नेत्र से, लेकिन अभी जिह्वा की बात आ रही थी तो मैं बता दूं कि आप जानते होंगे बाबूजी, एक जगह लिखा है कि जिह्वा है अति बावरी, कह गई सर्ग पताल, आप तो यूं भीतर गई जूता खाए कपार। एक समय की बात है जब भगवान हनुमान जी पहुंचे थे लंका में। आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, आपको याद होगा। वहां पर जब विभीषण जी जम्हाई लेते लेते जय श्री राम किए तो हनुमान जी को लगा कि भैया हो सकता है ये सज्जन ही है, क्योंकि दुष्ट जन तो राम राम करते नहीं, हो तो हाय हल्लो करते हैं। आज की स्थिति आप देखते होंगे, मैं अनुभव किया हूँ बाबूजी। अभी ऐसी विडंबना हमारे यहाँ भारत में हो चुकी है, पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो चुकी है कि हम उससे इतने ग्रस्त हो गए हैं कि हम निकलना भी नहीं चाहते। निकलना तो बहुत दूर चाहते भी नहीं है। दूरवाणी देख लीजिए, मोबाइल है सभी के पास, लेकिन हेलो हेलो हर शब्द में हेलो निकलता है। जब हम लोग फोन करते हैं किसी के पास तो अपनी सूचना देने के लिए पहले कि मैं हूँ, उसको दिखाने के लिए पहले कहते हैं हेलो जी, हाँ जी हेलो जी। यद्यपि हेलो शब्द का कोई अर्थ निकलता नहीं है,
हलो का अर्थ क्या निकलेगा? उसके जगह पर यदि हम लोग बोलते हैं नारायण जी, हरिओम जी, हाँ जी, राम राम जी, कितना सुंदर शब्द रहता। लेकिन ऐसी विडंबना है कि मेरी तो आदत हो चुकी है, कहीं भी करता हूँ तो जय श्री कृष्णा नारायण जी करता हूँ। एक जगह ऐसे ही मैं किसी व्यक्ति के पास फोन किया था, उधर से आया था फोन, मैं इधर से उठा करके बोला जी नारायण जी। अब वो 4 बार 5 बार हलो हलो बोल दिया, जी कौन कौन, जी कौन? तो मैंने बोला जी नारायण जी बोलिए, मैं बसंत जी बोल रहा हूँ, जी बोलिए नारायण जी। उनको लगा कि पता नहीं कहीं रॉन्ग नंबर चला गया, ऐसी विडंबना है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिह्वा पवित्र कब होगी? जब हम भगवान का नाम लेंगे। इसलिए जिह्वा पर कंट्रोल करें। लेकिन मैं निवेदन कर रहा था बाबूजी कि मन और चित्त हम सबका तब परिशुद्ध होगा जब हम अपना श्रवण और अपना दर्शन दोनों पवित्र कर लेंगे। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर वर्णन किए हैं ना कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। उस व्यक्ति की जो श्रोत्र इंद्रिय हैं वो तो महाराज सांप के बिल के समान है, निरर्थक है, जिसने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं श्रवण किया। जो अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया तो वो तो केवल कहें तो मोर के पांख में जो नेत्र लगे रहते हैं वो केवल देखने योग्य हैं, उसका उपयोग नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जितने इंद्रियां हैं, भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों से हमारी सेवा करो, हमारी भक्ति करो, हमारा भजन करो, तब हम लोगों का जीवन एक सच्चे मार्ग पर एक साधक जीवन हम लोगों का बनेगा। नहीं तो जितने कुकृत्य कर्म हो रहे हैं बाबूजी, आजकल आप देख रहे होंगे कि नाना प्रकार के अभद्र गाने निकलने लगे हैं, गाना जो आप घर में बैठ करके सुन नहीं सकते, इतने अभद्र शैली में है। नाना प्रकार के सिनेमा निकल रखे हैं जिनको आप घर परिवार में बैठ करके नहीं देख सकते, और जो व्यक्ति उसको देखेगा उसके हृदय में विषयानुभूति होगी और उसके जो विषय हैं वो अत्यंत उत्कृष्ट होते चले जाएंगे धड़क, क्योंकि वो अग्नि का काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों का जीवन तभी धन होगा जब हम भगवान के चरणों में जाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। ये कथा एक सत्संग के माध्यम से ही हम सबको प्राप्त हो सकता है। कितना धन्य है हम सब जो आज हम सब भगवान की कृपा, भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आइए हम सब